मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत चयनित शिक्षक भर्ती को शुरू करने एवं नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में विगत 3 सालों में 2 सरकारें बदली, परंतु 2018 में निकली शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में पात्र ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काफी लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश में हुई वर्ष 2018 में पात्रता परीक्षा में अपनी योग्यता के अनुरूप परीक्षा में शामिल होकर मेरिट में शामिल होकर अपनी जगह बनाई, फिर भी उनको अभी तक इस नौकरी के लिए नियुक्ति नहीं दी गई। इस नौकरी को पाने के लिए वह समय समय पर सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे। यह कौन से दृष्टिकोण से देखा जाए कि जो अभ्यर्थी सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराने पर लाखों अभ्यर्थियों की भीड़ में शामिल होते हैं और परीक्षा पास कर हजारों व्यक्तियों की मेरिट में शामिल होते हैं, इसके बाद भी मेरिट हासिल होने पर भी उन्हें नियुक्ति को लेकर संघर्षों से जूझना पड़ रहा है। यह सरकार की कौन सी नीति है कि परीक्षा को 2 साल पूर्ण होने पर भी उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। केवल परीक्षा को देखा जाए तो केवल सत्यापन शेष रह गया है, जिसमें सत्यापन कुछ अभ्यर्थियों के कंप्लीट हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी शेष रह गए हैं उनको कोरोना के तहत लोक परिवहन का बहाना बना के नियुक्ति को और इस सत्यापन प्रक्रिया को रोक दिया गया। तब से कोरोना परिवहन भी चालू हो चुका है, परंतु नियुक्ति की किसी प्रकार से आस दिखाई नहीं दे रही है। इसी के चलते आज पूरे प्रदेश भर में संपूर्ण जिला स्तर पर चयनित अभ्यर्थी एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के द्वारा जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन दिया गया और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया कि हम सभी चयनित अभ्यर्थी लगातार मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, हम अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी इस समस्या का हल कर उनको अपनी चयनित योग्यता के आधार पर उनको स्कूल में नियुक्ति पत्र दे, जिससे कि वह अपना शैक्षणिक क्रियाकलापों को स्कूलों में जारी रखें। वह लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में हुई इस पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि हम ही मात्र एक ऐसे राज्य के अभ्यर्थी हैं जो कि अभी तक इंतजार कर रहे हैं, वरना आसपास के अगर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उनको नियुक्ति प्राप्त हो चुकी है। इसी के चलते जिला शिक्षा के समस्त चयनित अभ्यर्थियों ने प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। निवेदन है कि हम सभी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित शिक्षक हैं। हम अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से शिक्षक भर्ती आयोजित होने का इंतजार करते आ रहे थे। यह इंतजार वर्ष 2018 में जाकर तब समाप्त हुआ जब आपकी भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश। आज आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये किस बात के लिए और कितने दिन का है? सर, हम लोग मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थी हैं। प्रदेश में सरकार ने 2018 में आदिम जाति कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के लिए संयुक्त रूप से एक परीक्षा का आयोजन कराया था। उसकी विज्ञप्ति एक्चुअल में जारी की थी, जिसमें 30,594 पदों पर शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति होनी थी। 2018 सितंबर से जब से ये विज्ञापन आया है तब से हम लोग तमाम तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन ज्ञापन ये इत्यादि कर रहे हैं, जिससे कि सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। लेकिन तब से ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो सरकार ने, चूँकि उस टाइम चुनाव था इसलिए चुनावी लॉलीपॉप की तरह निकाली थी और तब से ही हम लोग तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है ये अपने अंतिम मुकाम तक पहुँचे। लेकिन आज दिनांक तक 2 साल और 5 महीने हो चुके हैं इसको पूर्ण, लेकिन आज तक हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि 1 दिवसीय है। सर, क्या इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद आपका कोई राजधानी स्तर पर या भोपाल में कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है क्या आपकी? जी बिल्कुल, स्पष्ट रूप से सर, यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, वैसे तो मामा जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, वो पिछले 2.5 साल से उन्होंने एक शब्द का बयान भी इस शिक्षक भर्ती के बारे में नहीं दिया है। तो हम लोग हर तरह से संभव कोशिश करते रहते हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। लेकिन यदि आज का ये जो पूरे प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम दृढ़ संकल्पित रूप से भोपाल राजधानी में जाकर अनिश्चितकालीन डेरा डालेंगे और सरकार की नाक में दम कर देंगे। वहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हो जाते। सर, आज हम एक दिवसीय धरना देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और कैसे न कैसे हम अपनी भर्ती करवा के तो रहेंगे, लेकिन सरकार को जरूर उन्हें मतलब आश्वासन हमें देना पड़ेगा कि हाँ वो हमारी भर्ती करें। अभी किन कारणों से शासन ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा के रखी है? सर, हम लोगों को यही बताया गया था कि कोरोना के कारण लोक परिवहन नहीं है, इसलिए हम लोगों की वेरिफिकेशन चल रहा था उसको बीच में ही रोक दिया गया था। और अब कितने दिन हो गए लेकिन अभी तक
अब लोग परिवहन में चलने लगे और परिवहन की भी सुविधा हो गई और सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों की भर्ती के लिए कुछ नहीं हो रहा। जी हमारी बेटी ने भी वर्ग की इंग्लिश की परीक्षा पास की है, उसका सत्यापन भी हो गया है। कितनी मुश्किल से उसने ससुराल में रह के पास की है। ऐसे लगती सभी बच्चे न बच्चियाँ सब लोग इसमें निकल जाएँ, ज्वाइनिंग हो जाएंगे।